शराब घोटाले में गिरफ्तारी के लगभग 6 महीने बाद, अगर हम दिन गिने तो 170 दिन बाद दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। बेल मिलते ही आम आदमी पार्टी ने सत्यमेव जयते का नारा बुलंद कर दिया। राघव चड्ढा ने इस नारे को बुलंद किया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के संविधान ने केजरीवाल को आजादी दी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार पलटवार करते हुए उन्हें जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम बन गए हैं, यह कहा। बीजेपी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी बेल को क्लीन चिट की तरह मानने की भूल कर रही है, यानी गलती कर रही है। हालांकि केजरीवाल की बेल के साथ कुछ बहुत बड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति के बिना ना मुख्यमंत्री कार्यालय, ना दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं और ना ही किसी सरकारी फाइल पर साइन यानी हस्ताक्षर कर पाएंगे। तो क्या यह माना जाए केजरीवाल सिर्फ अब नाम के सीएम रह गए हैं, नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी टिप्पणी भी थी। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिल्कुल वैध यानी सही ठहराया, ठीक ठहराया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे खेल में पड़ गए हैं, यानी उन्होंने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की 20 सीटें और आई होती तो ये बीजेपी वाले जेल में होते, यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की नंबर 1 पॉलिटिकल बहस आर पार होगी। जेल और बेल, खुल्लम खुल्ला खेल। जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे लड़ता रहूंगा। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। हालांकि इस जमानत के साथ कई शर्तें लागू हैं। केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। सरकारी फाइलों पर दस्तखत करने की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। पेशी से छूट न मिलने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में जाना होगा। केस से जुड़े गवाहों से संपर्क की कोशिश भी नहीं करेंगे। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। सीएम बेल वाला। पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन बेल देते हुए 2 जजों की बेंच में से एक जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। हालांकि जेल और बेल के खेल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बार 400 पार, कहां गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग
जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल को मिली बेल आपके लिए बूस्टर साबित होगी? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है बहस के मुद्दों का। क्या सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाई है, जो कोर्ट की टिप्पणी है? शर्तों वाली जमानत से क्या केजरीवाल सिर्फ अब नाम के मुख्यमंत्री होंगे, जो कि आज का बड़ा प्रश्न है? फैसला पक्ष में आया तो संविधान मजबूत हो गया है। क्या मेरी तरफ अगर फैसला आएगा तभी संविधान सही है? और चौथा मुद्दा, क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप को जेल भेजने के लिए कांग्रेस को सत्ता चाहिए, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया? इसके क्या मायने हैं और मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।